नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग अर्थात द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का उपयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। पहला अनुप्रयोग, विभेदक ज्ञात करने में। विभेदक या विविक्त कर, यह ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस d का मान ज्ञात करने के लिए हम दिए गए समीकरण से a b c की वैल्यू निकालकर इस सूत्र में मान भरते हैं, जिससे हमें विभेदक या विविक्त कर का मान ज्ञात होता है। इसके प्रश्न हम आगे देखेंगे। दूसरा, मूलों की प्रकृति पहचानने के लिए भी द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग होता है। मूलों की प्रकृति अर्थात हमारे वर्ग समीकरण के जो दो मूल होते हैं उनकी प्रकृति, उनका व्यवहार कैसा है, यह जानना ही मूलों की प्रकृति कहलाती है। तो आइए हम जानते हैं। पहला, जब d का मान 0 से अधिक होता है, d अर्थात विभेदक का मान 0 से अधिक हो, तब हमारे वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं। दूसरी प्रकृति, जब d का मान 0 के बराबर हो अर्थात d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 के बराबर आए, तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल या वर्ग समीकरण की प्रकृति वास्तविक और समान होती है। इसी प्रकार से तीसरी प्रकृति, जब d की वैल्यू 0 से कम होती है अर्थात d का मान ऋणात्मक हो, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक और असमान होते हैं। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रश्न हल करके जानते हैं। मान लीजिए हमारा एक प्रश्न है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। हमारा दिया गया वर्ग समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना हम मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। हम देखते हैं जब तुलना करेंगे तो कि हमारे पास ax स्क्वायर और दिए गए वर्ग समीकरण की में पहला पद है 4x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 4 है अर्थात हमारी a की वैल्यू 4 होगी। इसी प्रकार दूसरा bx, यहाँ पर x का गुणांक -1 है अर्थात b की वैल्यू -1 होगी। प्लस c का गुणांक हम देखते हैं कि +1 है अर्थात हमारे c की वैल्यू +1 होगी। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि जब हमें d की वैल्यू पता होगी तभी हमें मूल की प्रकृति पता होगी, और d की वैल्यू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र हुआ विभेदक बराबर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में a, b और c का मान हम रखेंगे। d इक्वल टू, अभी हमने b का मान निकाला -1, तो हमने -1 रख दिया। सूत्र में यहाँ पर माइनस है तो -4 a की वैल्यू 4 आई है तो 4 इंटू सी की वैल्यू 1 आई है तो c की वैल्यू हम 1 रखेंगे, बराबर -1 का वर्ग है। -1 का जब वर्ग अर्थात -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो -1 की वैल्यू 1 माइनस रखेंगे। 4 इंटू 4 16 इंटू 1 16 तो -16। d इक्वल टू 1 माइनस 16 में हम जब 1 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी -15, माइनस हमारी वैल्यू आई माइनस अर्थात हमारी वैल्यू ऋणात्मक में आई है। और जब हमें d का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तब हमारे मूल की प्रकृति कहती है कि वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। तीसरा अनुप्रयोग, हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने का तीसरा अनुप्रयोग मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करने में होता है। मूलों का योगफल का सूत्र है बराबर -b/a
और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है C/A। एक प्रश्न ले लेते हैं। 3x² - 5x - 2 = 0। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको हम। समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर फिर हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि a की वैल्यू 3 आती है, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -2। अब हमें निकालना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल बराबर, अभी हमने जाना कि हमारा सूत्र मूलों का योगफल निकालने का होता है -b/a। तो यहाँ हम रखेंगे -b/a की वैल्यू। तो -b की वैल्यू है -5। हमारे पास सूत्र में भी एक माइनस है और हमारी b की वैल्यू भी माइनस में आई है, अर्थात हम यहाँ कोष्टक लगा देंगे और b की वैल्यू रख देंगे -5/a। a की वैल्यू है 3, हमने a की वैल्यू रख दी 3। माइनस और माइनस का इंटू होने से हो जाता है प्लस, और ये इसका इंटू हम जब ब्रैकेट से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/3, अर्थात मूलों का योगफल आ गया 5/3। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A बराबर, C की वैल्यू है -2/A, तो C की वैल्यू आ गई -2/3। चौथा अनुप्रयोग, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके लिए सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने का x² - मूलों का योगफल x + मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल, जब हमें मूल दिए होंगे तभी हमें वर्ग समीकरण बनाने के लिए बोला जाएगा। तो वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 3 व -8 है। हमारे पास दो मूल हैं, 3 और -8। सूत्र होता है हमारा x² - मूलों का योगफल + मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² - मूलों का योगफल, हमारा पहला मूल है 3, योगफल मतलब हम लगाएंगे प्लस, और दूसरा मूल है हमारा -8, कोष्टक x प्लस मूलों का गुणनफल, हमारा पहला मूल है 3 × -8 बराबर 0। x² - 3 ± -8 कोष्टक x प्लस, हम दोनों मूलों का गुणनफल का गुणा करेंगे तो 8 और 3 का गुणा करने पर आएगा -24 बराबर 0। x² - 8 में 3 घटाने से आएगा -5, x -24 बराबर 0। x² माइनस और माइनस प्लस होता है, 5x - 24 बराबर 0। अतः हमारा वर्ग समीकरण बन गया x² + 5x - 24 बराबर 0। थैंक यू।